में नहीं था शायद। ओके कैमरा चालू रख, तूने पूछा ना अभी, चालू रख। चलो ओके नेक्स्ट सर। वाला क्वेश्चन कौन सा बोला तनुष, फटाफट बोल। 58 58 73 ओके 58 में बोला है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इज कंटेंट इन अ बॉक्स ऑफ वॉल्यूम। तो आपको 1 मोल दिया है हाइड्रोजन गैस और वॉल्यूम दिया है दैट इज 1 मीटर क्यूब। टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन। द गैस इज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 3000। तो लेट्स से नया वाला टेम्परेचर टी डैश इज 3000 केल्विन एंड गेट्स कन्वर्टेड टू गैस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो पहले H2 था, अभी वो H में कन्वर्ट हो रहा है। ओके व्हाट इज द फाइनल प्रेशर। तो वो पूछ रहे व्हाट इज द फाइनल प्रेशर कंसिडरिंग ऑल गैसेस टू बी आइडियल। तो P डैश पूछ रहे हैं। पहली बात तो इनिशियल प्रेशर के बारे में कुछ कमेंट ही नहीं किया, फिर डायरेक्टली बोल रहे फाइनल प्रेशर निकालो। कोई बात नहीं, हम लोग निकाल लेंगे, उसमें क्या बड़ी चीज है। चलो लेट्स बिगिन PV is सॉल्विंग। equal to nRT से इनिशियल प्रेशर मिलेगा क्या सर? So we can use PV equals to nRT. Okay. Then if you see the volume of the container will remain same. तो कंटेनर का वॉल्यूम बिल्कुल चेंज नहीं होगा। नॉट ओनली दैट, जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है। तो चेंज चीजों को मैं ये कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, ये चेंज होगा एंड नंबर ऑफ मोल भी चेंज होगा। अभी इनिशियली देखो H2 है, H2 मतलब कंबाइंड, दो एटम्स कंबाइंड होते हैं, बट यहाँ पे H जब होगा वो सेपरेट होगा तो H एंड H बनेगा। तो जो नंबर ऑफ मोल है वो डबल हो जाएंगे, ट्वाइस हो जाएगा। हाँ तो N डैश हो जाएगा 2 टाइम्स N। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन सेपरेट हुआ तो N भी डिफरेंट है एंड T भी डिफरेंट है और P भी डिफरेंट है। तो व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन कीप डिफरेंट थिंग एंड और बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट। सो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT आएगा। सो यू कुड राइट P बाय T डैश इक्वल्स टू N बाय N डैश इनटू T बाय T डैश। सॉल्व कर मिल जाएगा आंसर। हो जाएगा, समझा सर। नेक्स्ट वाला 73 ओके तो क्वेश्चन नंबर 73 एक मिनट है। हाँ गॉट इट। हाँ तो 73 में कैसे बोला है ना गाइस, उन्होंने क्यूब कंसिडर किया है। दिस इज द क्यूब दे आर टॉकिंग अबाउट एंड क्या बोल रहे हैं पता है कि इसमें जो है ना वन फेस EFGH। अभी EFGH अगर आप डायग्राम देख रहे हो तो दैट इज द सरफेस एट द बॉटम। तो ये जो बॉटम वाला सरफेस है ना वो एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है? वो एब्जॉर्ब कर रहा है। किस चीज को एब्जॉर्ब कर रहा है? टोटली एब्जॉर्ब एनी गैस मॉलिक्यूल इंसिडेंट ऑन इट। तो जितना भी मॉलिक्यूल इसके ऊपर समझो इंसिडेंट हुआ, इन केस ऐसे एज्यूम करते हैं, तो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हमें पूछ रहे हैं कि प्रेशर कितना होगा। ओके तो प्रेशर कितना होगा वो हमें पूछ रहे हैं। ओके डोंट यू एग्री विथ मी कि अगर मैं किसी भी रेस्ट ऑफ द सरफेस पे बात करूंगा तो रेस्ट ऑफ द सरफेस के लिए आपने मोमेंटम निकाला था 2mv। डू यू रिमेम्बर इट? 2mv आया था, देन आपने उसको अपॉन टाइम किया था, देन उसके बाद भी तो तभी लेंगे ना जब वो रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक कर। हाँ तो अगर समझ मॉलिक्यूल यहाँ से ओरिजिन कर रहा है, ऊपर जा रहा है एंड देन नीचे आ रहा है, तो बाउंस बैक किया ना ऊपर वाले सरफेस पे। हाँ सर। हाँ तो ऊपर वाले सरफेस पे कितना सर वॉइस ब्रेक हो रहा ऊपर है से आपका। ओरिजिनेट कर रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है अभी? अभी बराबर है सर, बोलो हाँ आप। तो और क्या अभी repeat? मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर समझो मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर जा रहा है ऐसे एंड देन ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊपर पे तो वो बाउंस बैक कर रहा है ना, तो ऊपर वाले सरफेस पे मोमेंटम क्या होगा? 2mv। बट अगर यही सिनारियो हम लोग चेंज करते हैं, ऐसे इमेजिन करते हैं कि मॉलिक्यूल ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जब वो ऊपर से नीचे आता है तो वो बाउंस बैक करेगा क्या? बताओ मुझे। नहीं नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर रहा है ना नीचे, तो बाउंस बैक ही करने नहीं देगा। तो जो भी इसके नीचे वाले सरफेस पे मोमेंटम होगा वो 2mv नहीं होगा, mv होगा। तो हाँ अगर सर।
अगर 2 MV होता है तो प्रेशर क्या होता है P। तो अगर MV हुआ तो प्रेशर क्या होगा P/2। by 2. लॉजिकल चीज समझी। तो जो भी EFGH का प्रेशर होगा वो बाकी सरफेस का हाफ होगा। सर तो आपने 2 MV के लिए P कंसिडर किया, हाँ 2 तो MV जब होता MV है के लिए P डेरिवेशन। by 2 हो जाएगा वैसे। हाँ तो MV के लिए प्रेशर P/2 हो जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ? हाँ सर, तो प्रेशर D ऑप्शन होगा ना। हाँ डी ऑप्शन होगा। एक मिनट डी पढ़ने दे। हाँ यस करेक्ट है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? 2 80 हो गया सर। तेरे। अरे 2 हो गया ना तेरे, अभी थर्ड कैसा हो गया? हाँ सर ठीक है। नेक्स्ट वाला दूसरे स्टूडेंट का किसका क्वेश्चन है, जल्दी बोलो। सर 69 और 72। ओके पहले 69 देखते हैं। 69 में क्या बोला है? अ गैस एट प्रेशर P नॉट इज कंटेंट इन अ वेसल इफ द masses ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स आर halved एंड देयर स्पीड्स आर डबल। तो क्वेश्चन नंबर 69 में क्या बोला है गाइस, देखो कि गैस एट प्रेशर P नॉट इज कंटेंट इन अ वेसल। तो P नॉट इधर पे P नॉट है, masses ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स आर halved तो इधर पे मास है, तो इधर पे हो जाएंगे m/2 एंड देयर स्पीड्स आर डबल तो इधर पे v है तो इधर हो जाएगा 2v। then the resulting pressure P will be equals to what? Okay, तो resulting pressure ये जो है P dash वो कितना होगा? You remember the formula P होता है 1/3 रो v square। RMS नहीं लिख रहा हूँ, वो समझ रहा हूँ। Density होता है mass upon volume, तो that is v square। Mass होता है small m into capital N, that is एक मॉलिक्यूल का मास अपॉन ये। अब इसमें से कांस्टेंट वेरिंग चीजें कौन सी है? तो पहली बात तो प्रेशर बदल रहा है, प्रेशर देखो प्रेशर बदल रहा है। सेकेंड चीज मास बदल रहा है। ओके तो मास इज चेंजिंग एंड वेलोसिटी बदल रहा है। वॉल्यूम तो कंटेनर का सेम है, तो यू कैन राइट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी स्क्वायर। नाउ कैन यू बी एबल टू सॉल्व इट? सर इससे रिलेटेड एक बात पूछना था कि अगर सर बोल। मास डबल हो रहा है, मास चेंज हो रहा है एंड हम्म, दे haven't mentioned that volume is constant, तो हम लोग डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास क्यों लेते तो ले सकता है ना तू। तो अगर डेंसिटी हाफ हो रहा है तो मास भी हाफ होगा, तो मतलब तू बोल रहा है डायरेक्टली सर डेंसिटी पुट कर दो ऐसा, हाँ वो भी चलेगा। मतलब नहीं मैंने नहीं, जो मैं मेथड बोल किया रहा हूँ कि सर वॉल्यूम को कांस्टेंट मेंशन ही नहीं किया, तो डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू वो मास। लेना पड़ेगा क्योंकि कंटेनर सेम है ना। अरे कंटेनर सेम है हाँ ना। हाँ समझा समझा हाँ। समझा। और सर अगर हम लोग को वो लोग मीन काइनेटिक एनर्जी निकालने बोलते तो एवोगाड्रो से डिवाइड क्यों करते हैं? मीन काइनेटिक एनर्जी एवोगैड्रो से क्या करना पड़ता है? डिवाइड। किधर कौन से सम में किया है डिवाइड? 78 में सर मल्टीप्लाई ना। have divided it with Avogadro. लेट मी सी। हाँ मीन मतलब टोटल होता है ना, एवरेज निकालते हैं। एवरेज में क्या करते हैं हम लोग, टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं ना हमेशा। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी आएगा उसको टोटल से डिवाइड करेगा। अभी अगर तुम्हें तू तेरे तेरे परसेंटेज का मीन में निकालो, मार्क्स का मीन, तो तू क्या करेगा, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड करेगा और उसको जितने सब्जेक्ट है उससे डिवाइड करेगा। आर यू गेटिंग इट? हाँ सर समझा। तो दैट इज वाई। चलो नेक्स्ट वाला क्या बोला तुमने जय, ये समझा क्या तुझे? जय। ये सर आया उसका आंसर। हाँ नेक्स्ट वाला बोल। सर नेक्स्ट वाला 72। ओके इसके बाद प्रेक्षा तेरे डाउट बता क्या है, मतलब ये होने दे फिर बता। 72 किधर गया किधर गया किधर सर गया? आपने बोला 72 नहीं करना है ना? 72 नहीं करना है रे, इग्नोर, बहुत हाई लेवल के। 71 और 72 नहीं करना। सर वो उसको बताने के लिए मेरे को 15 मिनट जाएगा। हाँ बोल। सर आपने वो 96 का क्या बोला था लास्ट नाइन लेक्चर में? 96 का क्या बोला मैंने? आपने करा रहे थे तो उसमें कुछ हाँ इनकम्प्लीट क्वेश्चन तो वो नहीं करना है ना? नहीं 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 करना उसमें करना है क्या। 96। 96 का कैसे है वो, लाइक डिफरेंट चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है और वो टॉपिक आपको शायद नहीं हुआ है, इसलिए मैंने आपको पूछा पहले कि सेक्शन 2 में हुआ है क्या, वो तो नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। नेक्स्ट 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 प्रेक्षा। 82। 82
किधर गया 82? मेरे में तो दिख ही नहीं रहा है। अच्छा ये 85 है, 84, 83, 82। इफ द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज डिक्रीज बाय, वो वाला, उसमें क्या डाउट आ रहा है? ठीक है, प्रेशर अगर डिक्रीज होता है तो P2 विल बी P1 माइनस, कितने से डिक्रीज हुआ? 10% ऑफ P1। तो एक शॉर्टकट सिखाया था, 1 माइनस 10% होता है 0.1 या फिर 0.10, तो ये तुझे मिलेगा 0.9 P1। ये P2 हो गया शॉर्टकट मार के। अभी प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सो P1 by P2 इक्वल्स टू V2 by V1। तो P1 upon P2 is 0.9 P1 equals to V2 by V1। So this will become 1 upon 0.9 which is 9 by 10, so V2 by V1। 10 ऊपर जाएगा, this will be 10 by 9 V2 by V1। If you do cross multiply, V2 is 10 by 9 times V1। If you notice volume 2 is greater, तो percentage change होता है higher minus lower upon initial into 100। तो higher is what? 10 by 9 V1 minus V1 upon V1 into 100। So V1 cancel, this will be 10 by 9 minus 1 into 100, so that will be 1 by 9 into 100 और indirectly 11.11 जो भी है। समझा? Yes, sir. Next, done? चलो, let's move on with the next topic now, and that topic we are going to study is nothing but क्वालिटेटिव आइडिया ऑफ ब्लैक बॉडी। ओके, तो अभी ये जो है ना, इसमें थियरी क्वेश्चन की तरफ फोकस करो सिर्फ, क्योंकि थियरी क्वेश्चन ही है इसमें। क्वालिटेटिव आइडिया मतलब वो जो फॉर्मूला यूज किया है ना, 1 इक्वल्स टू A प्लस R प्लस T, देन ब्लैक बॉडी एमिट क्या क्या करता है उसके ऊपर है। ओके, तो अभी देखो एक क्वेश्चन है 127 डिग्री, और सॉरी 127 क्वेश्चन है। देखो थियरी क्वेश्चन है, आई वांट यू टू रीड इट प्रॉपरली एंड आपका आंसर तो बताऊंगी। 97 से लेके अब तक 127 तक कोई का बीच में छोड़ने आया क्या? हाँ, छोड़ने वाले, वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के ऊपर है। डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है ना, लास्ट लेक्चर में ही बोला था मैंने, हम लोग डिलीट करने वाले उसको। 127, 4 copper plates of same dimension are painted with red, green, white and black color. All of them are heated up to a temperature of 300 and then allowed to cool in the surrounding. Which is at the room temperature? Which plate would cool at earliest? तो 4 प्लेट है, 4 का कलर हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट लिया है। एक है रेड, एक है ग्रीन, एक है व्हाइट और एक है ब्लैक। ओके, और वो बोल रहे हैं कि हम लोगों ने चारों को एक ही टेम्परेचर पे हीट किया है, तो कौन सा जल्दी कूल होगा वो बोल रहा है। वो हमें बताना है। विच वन विल बी कूल्ड फर्स्ट? ऑप्शन डी वाइट, वाइट लिखा है। White. नो, इट विल बी ब्लैक। Black. ब्लैक बॉडी का एमिशन सबसे ज्यादा होता है क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा है, तो ब्लैक बॉडी सबसे फास्ट एमिट करेगा। सर बट व्हाइट बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, सीधा रिफ्लेक्ट करेगा, तो उसका बट वो परफेक्ट व्हाइट बॉडी थोड़ी बोल रहा है, वो बोल रहे हैं कि इसको हीट कर रहे हैं। तू रेडिएशन नहीं दे रहा है उसको, तू उसको गर्म कर रहा है। गर्म तो कर सकता है ना बॉडी को। ऐसा हुआ तो तू व्हाइट बॉडी को कभी गर्म ही नहीं, मतलब व्हाइट बॉडी कभी एनर्जाइज ही नहीं होगा। मतलब तूने गैस पे अगर समझ व्हाइट बॉडी रखा तो वो बॉडी गर्म नहीं होगा क्या? परफेक्ट व्हाइट बॉडी का भी एनर्जाइज नहीं होगा। अरे परफेक्ट व्हाइट बॉडी रिफ्लेक्ट करता है अगर तू उसके ऊपर रेडिएशन डालेगा तो, बट उसको तू गर्म करेगा तो वो गर्म होगा। Sir, हाँ, but we see that in summer we have to wear white clothes because you know it will cool us. यू आर गेटिंग इट इन रॉन्ग वे। वो रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है। वो बोल रहा है अगर समर पे तूने फार्मर को गैस पे ही चढ़ा दिया तो फार्मर को गर्म तो लगेगा ही ना। यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. हाँ, जलेगा जाने। व्हाट माय पॉइंट इज दैट आप हीट कर रहे हो बॉडी को। हीट करना मतलब लिटरली आप गैस के ऊपर से या फिर कोई अलग वे से हीट कर रहे हो, आप रेडिएशन से हीट नहीं कर रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. हाँ, तो रेडिएशन व्हाइट बॉडी सिर्फ एमिट करेगा, तो व्हाइट बॉडी में आप रेडिएशन नहीं डाल सकते क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है, बट आप उसको गर्म कर सकते हो। ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं बोला, आप मेरे रिकॉर्डिंग पे चेक करो कि व्हाइट बॉडी गर्म ही नहीं होगा। आई हैव नेवर सेड दैट। चलो नेक्स्ट वाला तो करते, तो ब्लैक बॉडी सबसे ज्यादा एमिट करेगा। लेट्स नाउ टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 128।
क्या लगता है? देखो 120 व्हेन द ब्लैक बॉडी इज हीटेड इट एमिट्स द रेडिएशन ऑफ, तो ब्लैक बॉडी जब हीट करते हैं तो उसका रेडिएशन होता है, वो कौन से रेडिएशन होता है? इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की ऑल वेवलेंथ? स्पेसिफिक वेवलेंथ कौन बोला? All अभी तो एक ऑल रेंज वेवलेंथ, के अंदर का डालता है वो। अभी जो रेंज ना, बट वो ऑल वेवलेंथ का पॉसिबिलिटी है ना। और तुझे टेम्परेचर कितना वो किधर बोला है? अगर हमें टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है तो देयर इज इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी ऑफ वेवलेंथ। कितना भी वेवलेंथ वो एमिट कर सकता है, मतलब ये अलग, ये अलग, ये अलग, तो वो ऑल वेवलेंथ एमिट कर सकता है। ओके, ये हो गया। नाउ लेट्स नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर इसमें का 132 देखो, 132 आपको ट्राई करना है, थोड़ा टाइम दे दूं, 1 मिनट। आई थिंक यू विल बी एबल टू सॉल्व इट 132। So can you show last sum? क्या बना, मैंने बनाया नहीं, क्या लिखेगा इसमें? Done, sir. क्या किया उसमें तूने? फॉर एन ओपेक बॉडी कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन यानी आर दिया है आपको 0.3, if 200 joule of heat energy is incident on it, okay, so that means आपको Q दिया है, Q बॉडी, Q मतलब क्या होता है? इंसिडेंट हीट, टोटल हीट 200 जूल। आपको बोल रहे हैं हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी कितना होगा, मतलब QA कितना होगा, ऐसे पूछ रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला याद आता है रे आपको QA निकालने के लिए? अभी मैंने दिखाया था, पता है? उसमें अदिति ने अपने को हिंट दिया था। QA होता है A टाइम्स R Q। हाँ, A टाइम्स Q होता है ना, बट QA तो आपको Q पता है 200, A मिला तो स्टोरी A खत्म। plus R equals to 1. हाँ, तो वी कैन यूज A plus R plus T equals to 1, बट सिंस इट इज ओपेक बॉडी तो ट्रांसमिटिविटी 0 होता है, मतलब ओपेक बॉडी मतलब ऐसा जो ट्रांसमिट नहीं करता। अभी R का वैल्यू 0.3 है, तो A का वैल्यू कितना हुआ? 1 minus 0.3 which is 0.7. Now you just have to put 0.7 over here, so this will be 0.7 into 200. So if you solve it you will get final answer as 140 joule. So that means 140 joule out of 200 is getting absorbed. समझा ये? yes sir. 133 we are gonna leave it, okay, 133 छोड़ेंगे। नेक्स्ट वी आर गोना मूव टू द स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन वाला पार्ट। ओके, तो स्टीफन्स लॉ में देखो, यू आर गिवन अ डिस्क, अ क्यूब, पहला क्वेश्चन 134, एंड अ स्फीयर, all of them have same material, volume and nature of the surface. They are heated to, रोशन आज रिकॉर्डिंग सेंड कर कुछ भी करके, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट मांग रहे हैं। Is he there in lecture? लिंक भेजा मैंने ना। कहाँ पे भेजा तूने मुझे? व्हाट्सएप पे। आज भेजा अभी? हाँ, चेक करो आप एक बार। पर्सनल पे भेजा मुझे? हाँ, पर्सनल डीएम के आपको। नहीं है मेरे को देर। अच्छा तूने, हाँ तूने सेपरेट नहीं डाला, बट उसमें सीईटी का फोल्डर, उसमें दोनों फोल्डर है सर। ओके बस, थैंक यू। अभी देखा मैंने, मैसेज नहीं देखता ना लेक्चर के टाइम पे, ठीक। तो ये हो गया QA का वैल्यू, दैट इज 140, दिस इज व्हाट यू गॉट। अभी आगे क्या करेंगे, वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गाइस। क्या बोला? यू आर गिवन अ डिस्क, क्यूब एंड स्फीयर, ऑल ऑफ देम हैव सेम मटेरियल, वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ सरफेस, एंड वो हिट किए 400 डिग्री पे।
ओके, विच वन ऑफ दिस विल हैव लोएस्ट रेट ऑफ कूलिंग, मतलब सबसे स्लो कौन कूल होगा, ऐसा पूछ रहे हैं। आपको पता है क्या, आपको रेट ऑफ कूलिंग किसके ऊपर डिपेंड है? is equal to Q by 80 ना, so हाँ, R is equals to Q by 80. तो इनडायरेक्टली यू कुड से R is inversely proportional to area. तो जिसका एरिया सबसे ज्यादा होगा वो सबसे कम कूल होगा। ओके, अभी आप बताओ तीनों में से सबसे ज्यादा एरिया किसका होता है? आप सोचो ना, वॉल्यूम तो क्यूब का किसका? एक मिनट, रेट ऑफ लॉस बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, मतलब पावर नहीं बोल रहे हैं ना वो? rate of cooling पूछ रहे रेट ऑफ कूलिंग पूछ रहे हैं, मतलब आर नहीं पूछ रहे, वो क्यू बाई टी पूछ रहे हैं। तो आपको ए वो साइड लेना पड़ेगा। ओ माय गॉड, देन इट्स गोना चेंज एवरीथिंग। तो आर ए इधर गया, क्यू बाई टी। मुझे कैसे पता चला? टी मतलब रेट आया एंड क्यू मतलब रेडिएटेड, हीट रेडिएटेड, तो ये हुआ रेट ऑफ कूलिंग। तो क्यू बाई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जिसका ए सबसे कम होगा वो उसका क्यू बाई टी सबसे कम होगा। एंड आपको पता ही होगा कि स्पीयर का एरिया जो होता है वो सबसे कम होता है। That is why most of the things in the universe try to take spherical shape. So correct option will be sphere. मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गलत किया? मैंने एमिसिव पावर कंसिडर किया। हाँ सर, मैंने Q by T नहीं सोचा, मैंने सोचा कि Q होना चाहिए। हाँ ठीक है, क्या ये समझा क्वेश्चन गाइस? स्पीयर का एरिया सबसे कम होता है, हमेशा याद रखो, डोंट एवर फॉरगेट दैट पर्टिकुलर थिंग। याद रहेगा? हाँ सर, याद रहे। ओके चलो, लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट कांसेप्ट, क्वेश्चन नंबर 136। अभी 136 में क्या बोल रहे हैं देखो वो लोग। वो बोल रहे हैं कि अ ब्लैक बॉडी ऑफ टेम्परेचर 227 डिग्री सेंटीग्रेड रेडिएट्स हीट। ओके, तो हीट दिया है उन्होंने, देखो, और यूनिट देखो, यूनिट देखो क्या बोला है, कैल मतलब हीट का यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड, मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने क्यू बाई 80 दिया है। देखो ना, क्यू मतलब क्या, कैलोरी, एरिया मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टाइम मतलब सेकेंड। तो कैल पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड, मतलब उन्होंने यहाँ पे रेट दिया है मुझे। तो R5 दिया है पहले, और R5 कब था? जब टेम्परेचर 227 था। कन्वर्टेड इनटू केल्विन 273। 227 प्लस 273 कितना होता है? 500 हो गया। फिर वो बोल रहे हैं कि नया रेट कितना होगा, ये R1 देते हैं, R2 कितना होगा अगर आपका टेम्परेचर हो गया 727। हाँ डेफिनेटली इट विल बी 1000 देन। अभी आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, देखो याद करो, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T रेज़ टू 4। हाँ yes तो sir. अब तो R1 बाय R2 कितना हो जाएगा? दैट विल बी T1 अपॉन T2 रेज़ टू 4। तो T1 का वैल्यू 500 और ये 1000, तो ये हो जाएगा 1/2 रेज़ टू 4। 1/2 रेज़ टू 4, आई गेस दैट विल बी हाउ मच रे, 16 और 1/2 का 4 4 टू दैट, हाँ 16। तो ये 1/16 हो जाएगा। तो आपका R2 क्या हो जाएगा? आपका R2 इज R1 टाइम्स 16, सो दैट इज 5 टाइम्स 16, 16 5 80, सो R2 इज 80। इजी था? Yes sir. चलो लेट्स मूव ऑन टू सर रेट ऑफ हीट यूनिट, रेट ऑफ, हीट रेडिएटेड पर, हाँ सर वो आ रही होगा, समझा सर। हाँ वो यूनिट टेक ना, यूनिट में बोल रहा हूँ, तो यूनिट के हिसाब से ट्राई करना है। अच्छा, आई वांट यू टू ट्राई फ्यू क्वेश्चंस नाउ जो बेस्ड ऑन सेम फॉर्मूलाज है, आपको कोई टेंशन नहीं है। हाँ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो प्लीज, आई वांट यू टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। सर एक ये कर दो ना, जो जो फॉर्मूलाज ये इसमें यूज होने वाले वो लिख दो ना सर इधर। ठीक है, एक होगा R इक्वल्स टू Q बाई 80। R इज ऑफन नेम्ड एज एमिसिव पावर। ओके, अगर समझो आपको Q बाई T बोला है तो ऐसे बोलेंगे रेट ऑफ कूलिंग या फिर रेट ऑफ हीट। तो आप समझ जाओ, रेट ऑफ हीटिंग या फिर रेट ऑफ कूलिंग वैसा। And the second one that you can use is this direct formula, relation or temperature. R is directly proportional to temperature raised to 4.
या फिर वो अपना लंबा वाला ई सिग्मा टी रेस टू 4 माइनस टी नॉट रेस टू 4। मोस्टली ये दो ही चलते हैं शॉर्टकट। ओके, सो आई वांट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 90% डेटा अलर्ट 137 143 148 151 158। चलो ये चार सॉल्व करके देखो। सॉरी पांच है। आई बी वेट। सर रेट ऑफ एनर्जी रेडिएशन एमएसयू पावर ही होता है। हम्म ओके गाइज, मैं ना वाईफाई कनेक्ट करके आया, एक मिनट। सर किसका? ओके, आई एम बैक। कैसा लगा रहा? इजी है ना लेवल? Yes, sir.
सर 148 कर दो ना सॉल्व. We'll wait for this to solve. सर वो नंबर्स क्या लिखा? कुछ काम था. अरे अभी ये क्या हो गया? कुछ भी होता है बीच बीच में. आईपैड एप्पल सिर्फ नाम का पैसा लेता है, काम का कुछ चीज है नहीं. तो देखा क्या था आपने वीडियो में iOS में आ गया. लेटर ऑन. आज लाया आईपैड, बाद में देखेंगे. ओके, टाइम्स अप गाइस. कौन से क्वेश्चन में डाउट है बताओ, चलो फटाफट. 148. 148. और किसी को? सर 137. ठीक है, एक मिनट. 137 and 148. We'll try to solve this question. 137 में क्या बोला है? Perfect black body emits radiation at the temperature of T1 Kelvin. If it is radiate at 16 times this power, मतलब R2 is 16 times R1. तो पूछ रहे टेम्परेचर का रिलेशन कितना होगा. तो R is directly proportional to T raised to 4. तो R2 by R1 will be T2 by T1 raised to 4. तो R2 is 16 times R1 upon R1 equals to T2 by T1 raised to 4. R1 cancel. 16 का 4th root 2 आता है, तो T2 by T1. T2 is 2 times T1. क्या हुआ जय, इसमें क्या टफ था? नेक्स्ट 140. 148. 148. If the temperature of the hot body is increased by 10%, अरे फिर वही गलती कर रहे हो आप. टेम्परेचर 10% से इंक्रीज हुआ तो T2 विल बी 10%. शॉर्टकट मारा 1.10 टाइम्स T1 हो गया. फिर नेक्स्ट रिलेशन क्या है? एनर्जी रेडिएटेड R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T रेज टू 4. बराबर. तो नाउ व्हाट वी कैन डू अबाउट इट इज दैट R1 by R2 is equals to T1 by T2 raised to 4. तो R1 by R2 is equals to T1 upon T2 क्या है? 1.10 T1. T1 कैंसल, तो ये हो जाएगा 1 upon 1.10 raised to 4. Now this is tough. यार ये 1.1. अटकाना सर में. कैलकुलेटर. सर 10 ऊपर लाके 10/11 कर सकते हैं. अरे हाँ, थैंक यू. भी डिफिकल्टी है ना. 11 raised to 4 कैसे?
1 divided by 1.10 raised to 4, मुझे कुछ 0.68 आ रहा है, मतलब R1 by R2 0.683 आ रहा है, तो R2 will be R1 upon 0.683. कैलकुलेशन टफ है बट सर हाँ बोल। हम लोग 46%। एक कलर्ड बॉडी को दूसरे कलर्ड बॉडी में डालेंगे तो कुछ हीट में चेंज नहीं होगा ना, सेम फॉर्मूला अप्लाइड होगा ना। नो प्रॉब्लम, फॉर्मूला सेम। 158 में वही ट्रिक था ना सर, उसको ब्लैक बॉडी में रखा तो मुझे ऐसा लगा कि माइनस कुछ करना पड़ेगा ई को। नहीं 0.6 ही आएगा वो। हाँ सर, क्योंकि ई ब्लैक बॉडी का 1 है ना, तो मुझे लगा 1 माइनस 0.6 कुछ करना पड़ेगा। नहीं, इसका 146% आंसर है क्या 148 का? हाँ सर। आ गया देख 1.46 के टर्म्स में। सर कैसे आया आपको? मैंने क्या किया, टेम्परेचर T1 अपॉन T2 डाला, तो ये 1 अपॉन 1.0 हुआ, रेस टू 4 मैंने कैलसी पे कैलकुलेट किया। 1000 को न्यूमरेटर में लिया ना। हाँ, तो मैंने बेसिकली कैलसी में सॉल्व किया तो 0.683 आया, तो R2 उधर भेजा, ये इधर भेजा, 1 अपॉन 0.683 1.46 आता है ऐसे। तो फिर तू सब्ट्रैक्ट करके, एक्चुअली 146 नहीं आना चाहिए था, 46% आना चाहिए था। सर आंसर 146 है। आना चाहिए था 146 ही आना चाहिए था। वेट आई विल रेफर देयर सॉल्यूशन की क्या क्या गड़बड़ की है। सर एक मिनट, 0.683 के बाद आपने क्या किया, रिपीट करो ना। R2 इधर लिया, ये इधर लिया, तो 1 अपॉन R1 अपॉन 0.683 आया ना। यस सर। हाँ, तो उसका मैंने रेसिप्रोकल लिया कैलसी पे। ओके। इन्होंने तो डायरेक्टली शॉर्टकट ही मारा है। इनफैक्ट इनका मेथड ज़्यादा बेटर है, तो वो ट्राई करते हैं। कुछ नहीं किया, सेम ही किया है। बोल रहे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T रेस टू 4। बरा अपने को पता है T2 1.1 टाइम्स T1 है, क्योंकि 10% से इंक्रीज है, तो R2 बाय R1 क्या होगा, दैट विल बी T2 अपॉन T1 रेस टू 4। T2 का वैल्यू है 1.1, T1 अपॉन T1 रेस टू 4, R2 बाय R1 हुआ, T1 कैंसल, 1.1 का रेस टू 4 है ना, वो तो एटलीस्ट कम हो गया, इजी इजी हो गया कैलकुलेशन। क्योंकि आप क्या कर सकते हो, 1.1 को 11 इंटू 10 रेस टू -1 लिख सकते हो, रेस टू 4 मारोगे, फिर 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, ये तो कर सकते हो, बराबर कि हाँ नहीं? सर, 1331 इंटू 11 करना है बस। बस 1331 इंटू 11 करना है, तो कुछ 1464 आता है, इंटू 10 रेस टू -4, मतलब और एक नंबर आएगा, फिर इंटू 10 रेस टू -4 हो जाएगा, तो 1.464 हो जाता है। तो R2 इज दिस मच टाइम R1। बट अगर आप समझो सर परसेंटेज बट चेंज, चेंज इन परसेंट तो 46 होगा, फिर तो हाँ आंसर गलत दे रहे वो लोग। वही मेरे को मन में आया ना अभी, मतलब इसीलिए तो मैं थोड़ा सा ये हो गया, परसेंटेज चेंज अगर आप निकालोगे तो R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100 हो जाएगा, बराबर। R2 का वैल्यू 1.464 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100, R1 कैंसल, तो ये 0.46 इंटू 100 हुआ, विच इज नथिंग बट व्हाट 46%। तो ये ऑप्शन में ही नहीं है, क्वेश्चन में ही झोल है, समझा? हाँ सर। इट शुड हैव बीन 46%। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हो गया आपके। अभी देखो कैसा लगा लेवल, आपको इजी लगा? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो अभी कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट ये सारे के सारे क्वेश्चन सेम ही टाइप के यार, इसमें क्या सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके लिए मैं कर देता हूँ एक आईआईटी का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167। सर इजी है। इजी है ना, कर दो फिर आप ही, मतलब मैं करता हूँ अगर आपको चाहिए तो। स्पेरिकल ब्लैक बॉडी
of radius 12 सर centimeter. Q by AT वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, R का वैल्यू 4 वाला भी अप्लाई होगा 12 centimeter, that is सर 12 Q by AT minus is equal meter. to T raised to 4. हाँ, और रेडिएशन कितना दिया है, पावर दिया है, देखो पावर मतलब Q by T दिया Q है, by T होता है वो 450 वॉट दिया है, एंड टेम्परेचर दिया है 500 केल्विन. अगर समझो हम लोगों ने रेडियस हाफ किया तो R2 इज R1/2 एंड टेम्परेचर डबल किया तो T2 इज 2 times T1. तो बोल रहे हैं कि पावर क्या क्या होगा, मतलब P2 कितना हो जाएगा नया वाला पावर. सिंपल सा कंसेप्ट गाइस, अपना आर का फॉर्मूला याद रखो तो अपन वो वाला यूज कर सकते हैं, R इक्वल्स टू Q by AT और सिग्मा वाला. तो वी कुड यूज द फॉर्मूला, ब्लैक बॉडी है ना, सिग्मा T रेस टू 4, और R की जगह क्या लिखोगे, Q by AT सिग्मा T रेस टू 4. Q by T को एक तरफ रखते हैं तो Q by T इक्वल्स टू सिग्मा A T रेस टू 4 होगा. अभी एरिया ऑफ द स्पीयर जो होता है, Q by T को पावर बोलते हैं, एरिया ऑफ द स्पीयर जो होता है वो होता है कितना रे, व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, सर 4 pi r square. 4 pi r x square. square. So that will be 4 pi r square and into t raised to 4. So you realize that कि इसमें से कौन सी चीजें कांस्टेंट है उनको इग्नोर करते, चेंजिंग pi r चीजें. square sigma. हाँ, तो पाई चेंज हो रहा है, आर स्क्वायर भी चेंज हो रहा है और टेम्परेचर चेंज हो रहा है. तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो पावर R स्क्वायर T रेस टू 4. आगे आपको आएगा, मेरा मेथड हाँ पता है सर. ना आपको, बस 1-2 का 1-2 अप्लाई करने का, धपाधप सॉल्व करने का. ऐसे क्वेश्चन थे, मतलब इजी थे, IIT में आए थे. चलो एक काम करो ना, हायर लेवल के भी 2-3 क्वेश्चन ट्राई करके देखो, नहीं आए तो मैं हुई डाउट सॉल्विंग करेंगे हम लोग इसका. तो आई एम गोना गिव यू नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस नाउ. सोलर कांस्टेंट का एक क्वेश्चन है, देखो 174, उसको इग्नोर करो, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस. ओके, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने अभी 171. सर लेक्चर एंड होने के पहले आप ये टाइम मिला तो 80 वाला भी सॉल्व कर दूंगे क्या प्लीज. हाँ, विल सी. ये सही क्वेश्चन है, 176. स्टार्टिंग के 3 तो इजी है, लास्ट के 2 थोड़े से ट्रिकी है. बिगिन.
गाइज आज ना सीईटी का अपलोड नहीं होगा, तो मैं आपको रोशन ने जो लिंक भेजा है ना, वो आपको डायरेक्टली फॉरवर्ड कर देता हूँ। ओके। तो आपको जब भी देखना है आप डाउनलोड करके देख लो। 62 से 81 लास्ट लेक्चर का है। लास्ट 3 मिनट्स। डन। वन यस सर 176 में डाउट है। हाँ बोला ना। सर मुझे 172 में डाउट है।
सर अब डाउट 76 में डाउट 26 176 any other question? सर 172 172 में डाउट है, ओके नो हाँ, प्रॉब्लम, करेंगे करेंगे 171 171 में भी है, ओके तो कर लेते हैं, चलो फटाफट फटाफट। 171 देखो क्या बोलता है, 171 में बोला है इफ द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज इंक्रीज बाय 50%, T2 इक्वल्स टू 1.50 T1। फिर बोल रहे हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द रेट ऑफ द एमिशन, दैट इज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁻⁴, तो R2 अपॉन R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 अपॉन T1⁴, तो 1.5⁴ आएगा, तो 15/10⁴। अभी 15⁴ कितना होगा वो मेरे को पता नहीं रे, करना पड़ेगा अपने को। सर रेडियस करके 3/2 कर दो ना। अरे हाँ अरे लॉल सर 3 81 अपॉन ये आ रहा है 16 आ रहा है, 81 अपॉन 16 कुछ 5.06 आ रहा है मेरा, तो अभी 5.06 देख, मतलब 5 ले सकते हैं हम लोग, तो R2 हुआ 5 टाइम्स R1, तो अपन ट्रिक क्या करेंगे, हायर माइनस लोअर अपॉन इनिशियल इनटू 100, तो दैट इज 5R1, ये देख अभी बराबर 400 आएगा, तो क्वेश्चन ही रॉन्ग था लास्ट वाला, तो R1 कैंसिल, तो ये 4 इंटू 100, क्या बोल रहे हो, लास्ट क्वेश्चन ही रॉन्ग था, मतलब अगर ये करेक्ट आ रहा है सेम मेथड से, तो दैट मीन्स लास्ट क्वेश्चन ही रॉन्ग था। समझा किसको, प्रेक्षा तुझे डाउट था ये, यस सर क्या तेरे को इशू क्या हो रहा है परसेंटेज वाले सम में, वो मुझे बता, बिकॉज आई एम फॉलोइंग सेम स्टेप्स, योर ऑल डाउट्स आर रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट ओनली, सो इशू क्या हो रहा है वो बता मुझे। तो मैंने 1 - 50% T1 में मुझे 0.5 आया। नहीं बट इंक्रीज बोल रहा है ना, इंक्रीज माने प्लस, डिक्रीज माने माइनस। ओके सर इसलिए थोड़ा होगा। हाँ बाकी तो मेथड सेम है, तो इंक्रीज बोलेंगे तो प्लस ही करना है। 172 क्या होता है, 172 में भी डाउट है, ठीक है। टू स्पीयर्स A and B of the same materials have radii 1 and 4 and temperature 4000 and 2000 respectively. If they are coated with the materials of same emissivity, then the heat energy radiated per second Q by T पूछ रहे हैं। सॉल्व करना पड़ेगा, मैं सोच रहा था कोई शॉर्टकट होगा तो अच्छा होगा, बट नहीं है। डायरेक्टली डायरेक्टली ट्राई करें क्या, करते हैं, लाइक एमिसिविटी जो Sir, होगा, R1 upon R2 equals to radius 1 upon radius 2 square. That method. हाँ तो वही R इज इक्वल्स टू, नहीं अपने को Q बाई टी पूछ रहे हैं ना वो, Q बाई टी, Q बाई ए टी ई सिग्मा T⁻⁴, सिंस इट्स ब्लैक बॉडी तो ये चला जाएगा। अभी नेक्स्ट चीज, हाँ तू बोल रही है वही मैं कर रहा हूँ, बट मैं वर्ड टू वर्ड जा रहा हूँ, सिग्मा A T⁻⁴। सर अभी जितना सिग्मा क्या होता है, एनर्जी ए बॉडी रेडिएट करेगा उतना ही बी करेगा। हाँ वही मेरे को लग रहा है, क्योंकि उनका मटेरियल मटेरियल सेम है, बट एट द सेम टाइम इसके ऊपर भी तो डिपेंड होता है ना वो टेम्परेचर के ऊपर, तो दोनों टाइम टेम्परेचर डिफरेंट ही है ना, सॉल्व करके देखना पड़ेगा अपने को। तो ये देखो सिग्मा 4 पाई तो चला जाएगा, ये R² T⁻⁴ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, Q बाई टी इक्वल्स टू R1/R2⁴ T1/T2⁴। कितना है रेडियस, कितना दिया है, अरे रेस टू स्क्वायर होगा ये। सर मैंने ना पहले फॉर्मूला से P = R² T4 लिया तो चलेगा। हाँ चलेगा ना, क्यों नहीं, बिल्कुल सही है। तो ये सब करने की जरूरत नहीं। हाँ बट वो ये दिस इज मोर स्टैंडर्ड अप्रोच, अगर वो मैं यूज करता तो आधे लोगों का माइंड ऐसे होता कि ये कैसे किया, सर तो इसे इसमें हमने सिर्फ उसका क्या होगा, डिनोमिनेटर में वो भी आएगा ना, हीट पर सेकंड बाय बॉडी बी। अब वो तो करेंगे ना, अच्छा हाँ वो सॉरी समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ,
हाँ तो ये Q/T ऑफ वन बॉडी अपॉन Q/T ऑफ सेकंड बॉडी। हाँ वो जाने दे, अभी एक कौन सा क्वेश्चन नहीं है, मैं मिस आउट कैसे हो गया। 170 172 to 2। हाँ तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि रेडियस जो है वो क्या हो रहा है, डबल हो, 4 टाइम्स हो रहा है, तो इधर 1/4 आएगा उसका स्क्वायर, और टेम्परेचर क्या है 4000 अपॉन 2000 दैट रेस टू 4। तो you'll get some cancellation done, 1/4 का 1/16 एंड इधर 2 बचेगा, 2 raised to 16। हाँ तो सॉल्व करके 1। तनिष तो मटेरियल के लिए, मटेरियल के लिए सेम नहीं बोलेगा क्योंकि बॉडी का साइज चेंज हो रहा है ना, एंड रेडिएशन डिपेंड्स ऑन साइज, डोंट यू एग्री। टेम्परेचर की वजह से ना। हाँ टेम्परेचर ही नहीं, साइज के ऊपर भी तो डिपेंड होता है। अभी तो देखा तूने Q/T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर आ रहा है, तो इट डिपेंड्स ऑन बोथ ऑफ दिस थिंग। और दैट इज सर मैं रेडियस। बोल रहा हूँ अगर दोनों का इफ दे रेडिएट सेम पावर आएगा तो दोनों का आर सेम होगा। हाँ सेम पावर, R सेम होगा दोनों का। ठीक है सर। तो उसका उस केस में उनका रेशियो 1 ही आएगा। नहीं, हाँ Q के ऊपर डिपेंड है, सॉरी, Q अगर चेंज नहीं हुआ तो 1 आएगा। नेक्स्ट वाला लास्ट लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? 170 176। तो 176 में क्या बोला है कि द रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया 12/6 सेंटीमीटर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, तो ये 12 है, ये 6 at a temperature of 127, so that is 400 Kelvin, emits heat energy at rate Q/T। Q/T जो है ना वो दिया है आपको, Q/T को बोल रहे Q लिखो, फिर बोल रहे if the length and breadth of the surface area are each reduced to half their value। तो पहले ये 12 था, अभी 6 हो गया, ये 6 था, ये 3 हो गया, तो इसका सर आपका वॉइस आपका नेट इशू है। क्या वॉइस नहीं आ रहा है? ब्रेक हो रहा है। अभी प्रॉपर है? यस सर। तो अभी नया वाला Q/T पूछ रहे हैं कितना होगा। तो आपको एरिया दिखा मैंने कैसे किया, 6 12 72, और यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेड हाफ हो रहा है और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे 327 है प्लस 273, सो दैट विल बी 600। अरे अभी तो आराम से सॉल्व कर पाओगे आई गेस, क्योंकि आपको पता है ना Q/T इज इक्वल्स टू E सिग्मा A T⁻⁴ है, तो Q/T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A T⁻⁴। खत्म ना, अभी Q/T 1 ले लो, Q/T 2 अननोन है, कर पाओगे? So C is the answer. C इज द आंसर, ओके। ठीक है सर, सही है। जय समझा, तुझे डाउट था ना? अच्छा सुनो, अगर समझो वेन्स डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन है तो उसमें क्या यूज करोगे, लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो 1/2 का 2/1 होता है, तो ये रिलेशन यूज कर सकते हो। ऐसे टाइप के क्वेश्चन है तो वो भी जरा ट्राई कर लो, ऐसे ऊपर ऊपर से देख लो। नेक्स्ट वाला जो टेम्परेचर सर वेन्स डिस्प्लेसमेंट का आपने डाला है क्वेश्चन? मेरे को याद नहीं आ रहा है इसीलिए बोल रहा हूँ ट्राई कर लो, बट ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा तो 1-2 होगा ऐसा, ओके सर। तो जस्ट ऊपर ऊपर से देख लो। यही एक फॉर्मूला है, टी टेम्परेचर लैम्बडा वेवलेंथ, ओके। अच्छा सुनो, अभी मुझे एक बात बताओ, सर तनुष, हाँ बोलो बोलो फटाफट। सर आपने सीटी में ज्यादातर बोल्ट्जमैन लॉ के ऊपर ही डाले ना कम, हाँ वेट ज्यादा उसको है। तो ये जो सर वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है तो इसके ऊपर ज्यादा नहीं करना, थोड़ा बहुत करना। 1-2 ही होगा डाला, तो मेरे को वो भी याद नहीं आ रहा, बट फिर भी पढ़ने में क्या हर्ज है, पढ़ लेना एक ओके बार। सर। 84 83 82 82 तो सॉल्व किया ना रे, कौन से में डाउट था तुझे तनु, जल्दी बोल। 80 में था सर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, वो वाला। नहीं नहीं, a monoatomic gas having n moles is heated from 80 question। हाँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू,
इज इट NCV डेल्टा टी, और पहले के केस में डेल्टा यू इज NCP डेल्टा टी, तो डेफिनेटली पहले के केस में ज्यादा होगा। मोर इन वन है क्या बी वाला आंसर? देख जरा फटाफट। सेम इन बोथ केसेस बता रहा सेम बोल रहे हैं। एक मिनट रुक, एक मिनट। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कांस्टेंट प्रेशर बोल रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम बोल रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हाँ ओके, ये मैंने गलती किया। देख, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दोनों केस में NCV डेल्टा टी ही होता है। ओके, तो भले ही तू पहले वाली प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर के अंडर कर, NCP डेल्टा टी चेंज इन हीट होता है ना। हाँ वो चेंज इन हीट होता है, तो मैंने वो गलती किया। तो डेल्टा यू का फॉर्मूला NCV डेल्टा टी के ऊपर ही होता है। तो भले ही तू पहला प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर कर, बट डेल्टा यू के फॉर्मूला में CV ही आएगा, समझ रहा है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट हाँ वॉल्यूम। सर। और तो दैट इज वाई डेल्टा यू दोनों के केस में सेम होगा। मैंने गड़बड़ी में थोड़ा उल्टा कर दिया। हाँ सर, दैट्स इट समझ फॉर गया। टुडे गाइस, बाय बाय, टेक Bye, केयर। sir. होमवर्क Thank you, आपको sir. ग्रुप पे मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। बाय सर, Okay, थैंक यू sir. हाँ Bye, sir. वैष्णवी, ऊपर ऊपर से देख ले वेंस डिस्प्लेसमेंट लॉ के क्वेश्चन। बाय।